डेडली स्टार्टअप मिस्टेक। एक स्टार्टअप के फेल होने की शुरुआत आइडिएशन से होती है। आइडिएशन मतलब थॉट प्रोसेस। क्या मोमोज बेचना या अमेज़न का स्टोर चलाना एक स्टार्टअप नहीं है? इंडीड इट इज, बट हमने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख के अज्यूम कर लिया है कि स्टार्टअप मीन्स $1 बिलियन वैल्यूएशन, स्टार्टअप मीन्स समथिंग यूनिक। बट ऐसा नहीं है। आपको जो आता है उससे शुरुआत करो। सेकंड मिस्टेक इज कंफ्यूजिंग बिटवीन रिसर्च एंड एजम्पशंस। इंस्टाग्राम की स्टोरीज और गूगल पे सर्च करना, इन सबको स्टार्टअप रिसर्च नहीं कहा जाता। स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम फर्स्ट। क्या आपने लोगों से बात करी, या आपने कोई सर्वे कंडक्ट करा, या कोई मार्केट सिनेरियो को एनालाइज करा? रिसर्च इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग एक्शन। और उसे करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिएशन विच मस्ट बी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। वो एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए और डिजायरेबल होना चाहिए। सेकंड इज फिजिबिलिटी एनालिसिस, जिसमें इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी आती है। और उसके बाद डू पायलट मार्केट टेस्ट। फिर मार्केट को एनालाइज करो और कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो। बट काफी लोग नेटवर्किंग को इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स द मोस्ट पावरफुल टूल। थर्ड मिस्टेक है प्लेइंग इट ऑल अलोन। बिजनेस इज अ टीम स्पोर्ट। आपके बिजनेस के 12 लोग ही डिसाइड करते हैं कि आपके बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा। आपकी कोर टीम शुड बी रिलायबल, गोल ओरिएंटेड, पर्पस ड्रिवन और एक्शन टेकर होनी चाहिए। फोर्थ इज डिपेंडेंसी ऑन फंडिंग। बिजनेस का फर्स्ट रूल है प्रॉफिटेबिलिटी। यू शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन फंडिंग। मार्केट में MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, इसको बना के मार्केट टेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको ज्यादा फंड भी नहीं लगेगा। सॉफ्टबैंक, ओला और उबर दोनों कंपनीज में इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने स्नैपडील और फ्लिपकार्ट में भी इन्वेस्ट करा है। ये वेंचर कैपिटलिस्ट दोनों स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क को रिड्यूस करते हैं। अगर 10 का कंपटीशन है तो इसमें से कोई एक तो जीतेगा ही ना। और वेंचर कैपिटलिस्ट इसी चीज का फायदा उठा के बहुत पैसा कमाते हैं। फंडिंग लेना बुरा नहीं है, पर उन पर डिपेंड रहना, ये चीज बुरी है। फिफ्थ मिस्टेक इज अनप्लान्ड स्केलिंग अप। हम स्टार्टिंग में ही स्केलिंग करने में लग जाते हैं कि स्टार्टअप को बड़ा करना है और स्केल अप कर ही नहीं पाते, जिसके लिए उसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। स्केलिंग करने के लिए फर्स्ट विन द स्मॉल मार्केट एंड देन स्टार्ट टू एक्सपांड योरसेल्फ। फर्स्ट लोकल मार्केट को डोमिनेट करो। एक बार वो हो जाए फिर रीजनल मार्केट को डोमिनेट करना शुरू करो, और जब वो हो जाए तो नेशनल मार्केट में एंट्री करो। नेशनल मार्केट को कैप्चर करने के बाद इंटरनेशनल एक्सपांशन के लिए आगे सोचो। सिक्स्थ मिस्टेक है रॉन्ग कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। राइट कस्टमर को चूज करो। सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट बेचो जिसे उसकी जरूरत है। मार्केट सेगमेंटेशन के वक्त 3 चीज को करना जरूरी है: मार्केट साइज, बाइंग कैपेसिटी एंड नैरो डाउन द मार्केट। फर्स्ट मार्केट की साइज कितनी है वो देखो। कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी है, उसे भी हमको वो भी देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही मार्केट को नैरो डाउन करना होता है। फिर कस्टमर प्रोफाइलिंग करी जाती है, जिसमें फर्स्ट है लो कॉस्ट कस्टमर। ये कस्टमर को अक्वायर करने के लिए आपको पैसे कम लगेंगे, बट इनसे रेवेन्यू भी कम ही मिलेगा। और सेकंड आता है प्रीमियम कस्टमर। इनको एक्वायर करने के लिए आपको पैसे भी बहुत लगेंगे और एक बार अक्वायर होने के बाद ये आपको पैसे भी बहुत ज्यादा देगा और पॉसिबल है कि आपसे फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट को बाय भी करेगा। पर लोग बड़ी गलती डिसीजन मेकर को आइडेंटिफाई करने में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होता है कि इन्फ्लुएंसर कौन है, सेकंड डिसीजन मेकर कौन है, एंड थर्ड बायर और कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो बायर है वो ही आपका कंज्यूमर है और जो आपका कंज्यूमर है वो ही आपका बायर है। फिर देखो कि कौन से टाइप का कंज्यूमर है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। फर्स्ट इज हाई टिकट। ये बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, ज्यादा माल को ले जाएंगे, सो यू ऑल्सो हैव टू स्पेंड ऑन देम। सेकंड इज ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी अभी तो उन्होंने इतना माल नहीं खरीदा बट फ्यूचर में दे विल, सो दे आर आवर पोटेंशियल कंज्यूमर, सो दे कैन गिव बिग रेवेन्यू टू अस। थर्ड इज वन शॉट कस्टमर। ये वो होते हैं जो एक ही बार आएंगे और एक बार चीज लेने के बाद वो दिखेंगे भी नहीं। फोर्थ इज रिकरिंग कस्टमर। ये कस्टमर वो होते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट कस्टमर होते हैं, क्योंकि ये बार बार आपके पास आएंगे और आपसे चीज लेने के बाद भी वो दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे और आपके लिए दूसरे कस्टमर को भी लेके आएंगे। लास्ट मिस्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस एंड इन लाइफ टू। हम किसी चीज को फेल होते हुए देखते हैं तो वी फील टू क्विट दैट थिंग, ये सोच के कि ये हमसे नहीं होगा, पर इसे पेपर में लिस्ट डाउन नहीं करते, जिससे लोगों को अपनी मिस्टेक दिखती है जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर इसकी हैबिट लगाओ तो इट विल बी बेनिफिशियल टू द इंडिविजुअल। बिजनेस में या फिर लाइफ में रिजिड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल बनो, और अगर कोई काम एक तरीके से नहीं निकल रहा है देन चेंज योर वे एंड डोंट change the goal. So I hope you guys like this case study. Stay tuned for the next one and don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे नाउ।